COP26 COP26 ये एक पर्यावरण संबंधी जलवायु परिवर्तन संबंधी शिखर सम्मेलन है जो इस बार ग्लासगो में आयोजित हो रहा है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। जलवायु परिवर्तन पर यह सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 पर्यावरण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए स्कॉटलैंड पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, ग्लासगो पहुंच गया हूं, COP26 में हिस्सा लूंगा, जहां मैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस संबंध में भारत के प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए विश्व के अन्य नेताओं के साथ काम करने को इच्छुक हूं। देखिए, आप लोगों को पता होगा जलवायु परिवर्तन कितना हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही, इस सब से रिलेटेड है ये। जलवायु मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंस, तो ये है इसका फुल फॉर्म की कार्यकारी सचिव पैट्रिसिया एस्पिनोसा ने UN के 26वें वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP26 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आगाह किया कि कार्बन उत्सर्जनों में त्वरित और व्यापक कटौती के अभाव में मानवता के भविष्य के लिए गंभीर संकट पैदा होने की आशंका है। जलवायु चुनौती पर पार कर पाना चाहिए। रविवार 31 अक्टूबर को स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 सम्मेलन की शुरुआत हुई है। मतलब COP जो 26 है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन है जो इस बार स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 12 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में सभी मोर्चों पर महत्वाकांक्षा बढ़ाने और पेरिस जलवायु समझौते को कारगर ढंग से लागू किए जाने के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। उसके बाद देखिए, ये जो है COP26 तेजी से पिघल रहे अंटार्कटिका के ग्लेशियर का नाम ग्लासगो जलवायु सम्मेलन पर रखा गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मद्देनज़र इस शहर के सम्मान में सुदूर अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है। तेजी से पिघल रहे 100 किलोमीटर लंबे हिमशैल का COP26 शिखर सम्मेलन के अवसर पर औपचारिक नामकरण किया गया। The UK will host the 26th UN Climate Change Conference of Parties. It is the full form of COP, Conference of Parties, in Glasgow on 31st October to 12 November 2021. UK मतलब यूनाइटेड किंगडम ने इस बार होस्ट कर रहा है 26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये एक क्लाइमेट चेंज के विषय में एक सम्मेलन है जिसको COP बोलते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के मद्देनज़र इस शहर के सम्मान में सुदूर अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है। तेजी से पिघल रहे 100 किलोमीटर लंबे हिमशैल का लीड्स विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने COP26 शिखर सम्मेलन के अवसर पर औपचारिक नामकरण किया है। यह इस बात की याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में तत्काल कार्रवाई कितनी जरूरी है। ग्लासगो में रविवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत कार्रवाई और प्रार्थनाओं की अपील के साथ हुई, जिसमें 2 सप्ताह तक करीब 200 देशों के प्रतिनिधि वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने की साझा चुनौती से निपटने पर गहन चर्चा करेंगे। रविवार को उद्घाटन के बाद सोमवार को दुनिया भर के नेता स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर में जमा होंगे और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के अपने देशों के प्रयासों को रेखांकित करेंगे और इस सदी में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस 2.7 फ़ारेनहाइट से अधिक होने से रोकने के प्रयासों को तेज करने के तरीके खोजेंगे। ग्लासगो में COP मतलब COP26 के अध्यक्ष और ब्रिटेन के मंत्री आलोक शर्मा ने कहा कि यह सम्मेलन 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पार पाने के लिए भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 6 साल पहले फ्रांस की राजधानी जिस लक्ष्य पर सहमत बनी थी उसे हासिल करने की संभावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वैश्विक तापमान पहले से 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो चुका है और वर्तमान अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 तक तापमान 2.7 डिग्री हो जाएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से धरती की बर्फ़ पिघल जाएगी। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी गर्म होगी, तो बर्फ़ जो है पिघलने लगेगी, जिससे वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ जाएगा। इसके चलते मौसम संबंधी गंभीर घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी। अब देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश भारत है, जिसे अभी शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को तय करने में चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ का अनुसरण करना है। वार्ताकारों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में ऐसे लक्ष्य की घोषणा कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ये हो रहा है। पारिस्थितिक
वास्तविकताओं और जलवायु परिवर्तन के कठोर प्रभावों की अनदेखी करने वाले विकास मॉडल का चुनाव उन आपदाओं के केंद्र में है जो अधिक आवृत्ति और तीव्रता के साथ आ रही हैं। गाडगिल और अन्य पर्यावरण लंबे समय से हमें पश्चिमी घाट और संवेदनशीलता के बारे में बता रहे हैं। एक साल की देरी के बाद ग्लासगो में 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं और इस पर बातचीत करेंगे। उत्तराखंड और कई अन्य पहाड़ी राज्यों में हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी और स्थलाकृति पर विचार किए बिना विकास आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। वहाँ पर बिजली परियोजना, पहाड़ियों के बीच सुरंग बना रहे हैं, नदियों का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जलवायु संकट हो रहा है। तो ये सब नहीं करना चाहिए कि भाई नदियों का अतिक्रमण कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए COP है क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। इसका गठन 1994 में हुआ। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में यह काम करता है। यह के 4 लक्ष्य पूरे करता है। देखिए, कोयले के फेज आउट में तेजी लाता है, वनों की कटाई को रोकता है, डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए कहता है, और अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देता है। ये COP26 मतलब वनों की कटाई को रोकता है, अक्षय ऊर्जा में निवेश करने के लिए बोलता है। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाले COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की जाएगी। इससे पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने पृथ्वी की जलवायु पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें अब देखिए COP सदस्यों द्वारा वर्ष 1995 से हर साल बैठक का आयोजन किया जाता है। UNFCCC में भारत, चीन और अमेरिका सहित 198 दल शामिल हैं। इसकी बैठक सामान्यतः बॉन में होती है, जब तक कि कोई भागीदार सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करता है। COP जो भी है UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। इसने सदस्य राज्यों के लिए जिम्मेदारियों की एक सूची तैयार की है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए उपाय खोजते हैं लोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूलन हेतु तैयारी में सहयोग करते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। अभी देखिए एक चित्र आ रहा है इसमें, ये देखिए अंटार्कटिका है, बर्फ़ पिघल रही है, देखिए यहाँ पर ये बर्फ़ पिघल रही है, ये सब दिखाया जा रहा है। सम्मेलन में भारत दुनिया के सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन और घटाने की मांग के साथ साथ विकसित देशों पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए वादे के अनुसार सालाना $100 अरब की राशि प्रौद्योगिकी दुनिया के विकासशील और गरीब देशों को दें, ताकि ये देश भी कुछ अच्छा करें। सम्मेलन में भारत दुनिया के सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन और घटाने की मांग करने के साथ साथ विकसित देशों पर इस बात की दबाव बनाएगा कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए वादे जो किए गए थे $100 अरब भारतीय या फिर विकासशील देशों को दिए जाएं, जिससे दोनों पिछले मतलब क्या होता है, इससे कोई दूसरे देश भी आगे बढ़ें। दूसरी ओर विकसित देश भारत और चीन समेत विकासशील देशों से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, ये सब क्या होता है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कम करना है, कार्बन